एक ऐसा युद्ध है जिससे कोई भी लड़ना नहीं चाहता। लेकिन डर इस बात का है कि ये किसी भी पल बस एक छोटी सी गलती से शुरू हो सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों के बीच जो एक खतरनाक खेल चल रहा है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। एक गलत कदम और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ सकता है। देखिए, इस पूरी उलझी हुई सिचुएशन को समझने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइन से काम नहीं चलेगा। हमें इन देशों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी स्ट्रैटेजिक सोच क्या है, वो समझना होगा। ये 3 देश हैं और तीनों की अपनी अपनी रेड लाइंस हैं। और बस एक छोटी सी गलतफहमी एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन सकती है। तो चलिए शुरुआत ईरान से करते हैं। ईरान का खेल क्या है? देखिए, उनकी जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है ना, वो असल में किसी देश को जीतने के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए है। सर्वाइवल का गेम है ये। बात है 1979 की क्रांति के बाद की। ईरान को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अमेरिका या इजराइल से सीधी टक्कर मतलब हुकूमत का खात्मा। इसलिए उनका मकसद कभी भी जंग जीतना रहा ही नहीं। उनका मकसद है बस मैदान में टिके रहना। और कमाल की बात यह है कि इसी टिके रहने को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा लेवरेज बना लिया है। तो सवाल ये है कि ईरान बिना सीधे लड़े अपनी ताकत दिखाता कैसे है? यहीं पर आती है उनकी सबसे चालाक स्ट्रैटेजी, प्रॉक्सी वॉर। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ना, ये हिज़्बुल्लाह, हमास, हूती जैसे संगठनों का एक नेटवर्क है। ये सब ईरान के लिए लड़ते हैं। मतलब ईरान अपनी ताकत भी दिखा देता है और उसके अपने सैनिक भी एकदम सेफ रहते हैं। और फिर आता है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये तो मतलब डराने की कला का एक मास्टरपीस है। इनकी स्ट्रैटेजी है जानबूझकर चीजों को गोलमोल रखना, एम्बिग्विटी बनाए रखना। सोचिए, बॉम्ब बनाने के एकदम करीब होना पर बनाना नहीं। ये ऑलमोस्ट वाली सिचुएशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी के दम पर ये दुनिया से मोल भाव करते हैं, वो भी बिना किसी डायरेक्ट हमले के खतरे के। चलिए अब कहानी के दूसरे प्लेयर की बात करते हैं, इजराइल। और यहाँ पर आकर ना पूरा गेम ही बदल जाता है। इजराइल की स्ट्रैटेजी ईरान से एकदम अलग है। इनके लिए हर फैसला इनके वजूद से जुड़ा है। देखिए, ज्यादातर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने फायदे नुकसान, अपने इंटरेस्ट्स को देखकर बनाते हैं, है ना? पर इजराइल के लिए ये इंटरेस्ट्स की बात नहीं है, ये सर्वाइवल की बात है। उनका साइज इतना छोटा है कि वो एक भी जंग हारने का रिस्क नहीं ले सकते, एक भी नहीं। और यही डर उनकी हर मिलिट्री एक्शन के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। तो उनकी डॉक्ट्रिन क्या है, उनका सिद्धांत क्या है? बहुत सिंपल, दुश्मन को इतना ताकतवर बनने ही मत दो कि वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। अगर दूर से भी कोई खतरा आता दिखे तो इंतजार मत करो, पहला हमला कर दो। और अगर जरूरत पड़े तो किसी की परमिशन का भी इंतजार मत करो, एक तरफा एक्शन लो। याद है, इसी सोच के साथ उन्होंने इराक और सीरिया की न्यूक्लियर ठिकानों पर पहले ही हमला कर दिया था। तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ईरान का न्यूक्लियर वेपन बना लेना या बनाने की क्षमता हासिल कर लेना, ये इजराइल के लिए वो रेड लाइन है जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देगा। और ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है, ये उनके लिए एक कोल्ड, कैलकुलेटेड, स्ट्रेटेजिक फैसला है। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे खिलाड़ी, अमेरिका के पास, जो यूं तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, पर इस सिचुएशन में शायद सबसे ज्यादा मजबूर भी है। अमेरिका ना एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक तरफ उसे अपने सहयोगी इजराइल की सुरक्षा करनी है, दूसरी तरफ उसे मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग से बचना भी है। और ये बैलेंस बनाना इसलिए और मुश्किल हो गया है क्योंकि अमेरिका की अपनी जनता अब किसी और विदेशी लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझें जैसे अमेरिका एक सीढ़ी को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसी सीढ़ी जिस पर टेंशन बढ़ती जाती है। पर दिक्कत यह है कि इस सीढ़ी के सारे पायदान अमेरिका के कंट्रोल में नहीं हैं। सोचिए, अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने पलटकर अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दिया तो क्या होगा? अमेरिका अचानक एक ऐसी जंग में खिंच जाएगा जिसका उसने कभी ऐलान ही नहीं किया। और यहीं वो सबसे बड़ा खतरा पैदा होता है जो बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट्स की रातों की नींद उड़ा देता है। खतरा किसी प्लान किए हुए युद्ध का नहीं है, खतरा उस युद्ध का है जो एक गलतफहमी, एक मिसकैलकुलेशन से शुरू हो जाए। हिस्ट्री अगर हम देखें ना, तो ऐसी लड़ाइयों से भरी पड़ी है जो किसी ने जानबूझकर शुरू नहीं की।
इनकी एक रेसिपी होती है। स्टेप 1, किसी सिग्नल को गलत समझ लिया जाता है। स्टेप 2, एक छोटा सा लिमिटेड हमला प्लान के मुताबिक नहीं जाता। और स्टेप 3, एक साइड दूसरी साइड के रिएक्शन को बहुत हल्के में ले लेती है, बस, और जंग शुरू। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? आज की जो हालात है ना, वो इस तरह की गलतफहमी के लिए एकदम परफेक्ट हैं। एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल है। ईरान में इकोनॉमी को लेकर और अंदरूनी दबाव है। इजराइल हाल ही में एक बड़े सिक्योरिटी ट्रॉमा से गुजरा है। अमेरिका में पॉलिटिकल माहौल पूरी तरह बटा हुआ है। और इन तीनों ही सरकारों पर मजबूत दिखने का जबरदस्त प्रेशर है। अच्छा, अब कोई ये सोच सकता है कि ये सब तो बहुत दूर हो रहा है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये सिर्फ इन 3 देशों की कहानी नहीं है, इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो एनर्जी मार्केट्स को देखिए। दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है। अगर यहाँ टकराव होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ जाएंगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन्स रुक जाएंगी, साइबर अटैक्स का खतरा बढ़ जाएगा और स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त उथल-पुथल मचेगी। तो ये मत समझिए कि ये कोई दूर दराज की कहानी है। इसका असर हमारी जेब पर, हमारी इकोनॉमी पर, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। तो आखिर में हम वापस उसी एक सवाल पर आ जाते हैं कि इतने नाजुक मोड़ पर, इस गेम में, कौन पहले पीछे हटेगा, कौन पहले पलके झपकाएगा? इस एक सवाल के जवाब में ही आने वाले वक्त का भविष्य छुपा है। आप लोगों को क्या लगता है, इस पूरे चेस बोर्ड पर इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कौन है? ईरान, इजराइल या अमेरिका? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस पूरे एनालिसिस से आपको कुछ नया जानने या समझने को मिला हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उसके साथ शेयर करें जिससे इसे देखने की जरूरत है।